जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार दरोगा का यह सीरीज नंबर आपका तीसरा होगा। इसके पहले हम 2 कंप्लीट सीरीज का डिस्कशन करवा चुके हैं। आज यह तीसरा सीरीज है। इसमें भी हम लोग कल सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 47 क्वेश्चन किए थे। आज सिंधु घाटी सभ्यता पूरा समाप्त हो जाएगा। और जो भी अभी वीडियो चैनल पर है नए, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और जो भी पटना में रहते हैं, आप चाहते हैं कि यह दरोगा की तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए, मेरा ऑफलाइन बैच चलता है सुबह में 7 से 10 AM। ठीक है, 7 से 10 AM। ये समझिए कि दरोगा स्पेशल ही है। इसमें आपका करंट भी हो जाएगा, लूसेंट का जो है आपका जो लूसेंट आता है उसका थ्योरी हो जाता है, घटना चक्र हो जाता है, एक आर्ट्स भी हो जाता है, साइंस भी हो जाता है। जो भी दरोगा का सीरियस कैंडिडेट है, अभी कल से ही सारा बैच स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। करके बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा आपका। तो आज विशेष बात नहीं करेंगे, चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर देखते हैं प्रश्न की। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 48, यहीं से चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो पक्की ईंटों से बनी इमारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। और इसका डिटेल देखते हैं। करेकिया सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार वाणिज्य जैसे इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। किसके मकबरे में दिखता है? बलबन के मकबरे में। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज से संबंधित टेराकोटा, यह देखिएगा हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है यह बनावली और कालीबंगा दोनों जगह से। हल के टेराकोटा कालीबंगा और बनावली दोनों से। देखिएगा यह झारखंड पेशियस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा करे कि बनावली पड़ता है कहाँ पर? हरियाणा। कालीबंगा पड़ता है राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्राकृतिक प्राप्ति हुई है, प्रतिकृति प्राप्ति हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जूते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्तियां हुई। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक जो है पुरास्थल से भी टेराकोटा की हल की क्या हो गया प्राप्ति हुई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यह रखेगा हल का टेराकोटा बनावली और कालीबंगा, यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी उपरोक्त में से एक से क्या होगा? अधिक हो जाएगा। यह बीपीएससी 2016 में प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? अब देखिएगा कालीबंगा सिंधु घाटी से संबंधित है, रोपर भी ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद आगे चलते हैं। पाटलिपुत्रा नहीं है और लोथल है। करे कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्रा याद रखिएगा। पाटलिपुत्रा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं रहा। कालीबंगा, रोपर, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल जो है वह कौन सा? अब देखिएगा पूरे अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का बात करेंगे या उसमें भारत का जो सबसे बड़ा बृहद स्थल है वह है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो पड़ता है यह हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनबेरीवाल
पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी, धौलावीरा ये भारत के हड़प्पा सभ्यता का 5 बृहद स्थलों में सम्मिलित है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? यहाँ भारत शब्द प्रयोग किया है, इसका मतलब हो जाएगा वह राखीगढ़ी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। 54 नंबर प्रश्न को देखिएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी था वह कौन कौन सा नदी है? देखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों। गंगा पर इसके अवशेष बहुत कम मिला है, नहीं के बराबर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। गंगा घाटी में सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं प्राप्त हुआ है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग यह विश्वास करते थे किसमें? तो इसके बारे में ज्ञान का अभाव है कि वह किसमें विश्वास करते थे, यानी कि पूर्णतः साक्ष्य इसमें नहीं प्राप्त हुआ है। इसका कोई भी आंसर हम नहीं लगा सकते हैं। हालांकि इसका देखते हैं डिटेल में क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इस कारण से उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि जब उसका लिपि को पढ़ लेंगे, पढ़ा जा सकता है, तभी जो है यह पता कर पाएंगे कि उसका धार्मिक अस्तित्व उस समय क्या था। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता। पुरुष आकृतियों से यह शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में यह जो है विश्वास की अनुमान लगाया जाता है। करे कि जो मृतक होता था, मृतक जो दैनिक वस्तु का उपयोग करता, यानी कि जो मिट्टी का बर्तन होता पानी पीने के लिए, कुछ अनाज होता जो डेली यूज का सामान होता था, उसको उसके साथ दफनाया जाता। ऐसा उन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद कब्र में भी जब लोगों को खाने की जरूरत होगा तो वह उठ करके खाएंगे। हालांकि मजाक कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि ऐसा मान्यता था। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासना मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक इसका लिपि पढ़ा नहीं जाएगा तब तक हकीकत इसका पता नहीं लग सकता। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 56। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसका? पशुपति का। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर, जिस पर जो है योगी की आकृति बनी है, उसी से पता चलता है कि ये सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसका? पशुपति महाराज का। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों का जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। कौन? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ कराया। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेनन ने कब? 1826 में दिया था। कब दिया था? 1826 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 58। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह रखालदास बनर्जी है और एक का नाम है दयाराम साहनी। दो व्यक्ति जो भारतीय था, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, रखालदास बनर्जी और एक है दयाराम साहनी का। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट किया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं। अब देखिएगा, करेक्ट किया जो धौलावीरा है, धौलावीरा ये जो पहला है आपका हड़प्पा, हड़प्पा क्या दयाराम साहनी से संबंधित है? बिल्कुल सही है। लोथल SR राव, ये भी सही है, यानी कि ये दोनों कथन तो सही है, गलत नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। सुतकोद्दा JP जोशी, बिल्कुल सही है, सुतकोद्दा JP जोशी। धौलावीरा RS बिष्ट होगा, बी के था पर नहीं होगा। RS बिष्ट रविंद्र सिंह बिष्ट। करे क्या
कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि धौलावीरा का संबंध बीके थापर से नहीं है, आर.एस. बिष्ट से है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन S.R. राव और सुतकोटा का उत्खनन J.P. जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बीके थापर ने नहीं किया था बल्कि आर.एस. बिष्ट ने किया था। इसको ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा के उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह था अलेक्जेंडर कनिंघम। करे कि हड़प्पा के उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह अलेक्जेंडर कनिंघम की बात कर रहा है। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों की सीमित उत्खनन करार जो है कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व नहीं समझ सका था। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन है निम्नलिखित में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? R.D. बनर्जी है, केन दीक्षित भी है, M.S. वत्स भी है, B.A. स्मिथ का संबंध इससे नहीं है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ कराया। 1926-27 से 1933-34 तक में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैकेल, R.N. अस्टिन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं बल्कि ये एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? यह B.A. स्मिथ। आगे है निम्नलिखित में किसके द्वारा सुतकोतदा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज किया गया? कहने का मतलब है सुतकोतदा की जो खोज किया वह किसने किया? यह जगतपति जोशी ने किया। किसने किया? जगतपति जोशी ने। सुतकोतदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो सुतकोतदा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में सुतकोतदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी ने किया। किसने किया? जगपति जोशी ने। सिंधु घाटी की जो है विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं, तो घरों में कुआं यदि इसका अवशेष कालीबंगा, हालांकि अन्य नगरों में भी घर में कुआं पाया गया लेकिन कालीबंगा के प्राय सभी घर में कुआं पाया गया था। तो अगर 4 ऑप्शन दे तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सब घर में, प्रत्येक घर में निजी कुएं स्नानागार हुआ करते थे। तो जितना भी नगर है सब में था, लेकिन जो कालीबंगा था वहां पर प्राय सभी घर में कुएं मौजूद था। देखते हैं इसका क्या लिखता है। करें कि जगत जैन नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श में पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर लगभग प्रत्येक घर में निजी कुआं स्नानागार होते थे और पानी की निकासी के लिए नालियां का भी सुदृढ़ व्यवस्था था। और रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78, इसमें कालीबंगा के प्राय सभी घर में कुएं प्राप्त हुआ है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा जो है सही कालानुक्रम है? करेक्ट कालानुक्रम को सजाना है। तो इसमें जो है अगर हम बात करेंगे फर्स्ट में नगर संस्कृति हो जाएगा, फिर आपका सेकंड में जो है यह लोहे का हल हो जाएगा, थर्ड में बात करेंगे यह आहत सिक्के हो जाएगा और फोर्थ में हो जाएगा सोने के सिक्के। इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के आधार पर सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रो, कालीबंगा, लोथल, सुतकोतदा तथा जो है बनावली से प्राप्त होती है।
सिंधु घाटी की सभ्यता का कांस्य युगीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 BC में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के को ही कहते हैं आहत सिक्का, जो कि ये लगभग 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किया गया था। आगे भारत मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? तो धातु जो था वह कौन सा? तांबा था। सर्वप्रथम मानव में ने किस धातु का उपयोग किया था? यह तांबा का उपयोग किया था। और आगे चलते हैं, करें कि हाथी दांत के पैमाना हड़प्पा ये संदर्भ मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ से? यह लोथल में। कहाँ से? लोथल। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत के पैमाना लोथल से मिला है और यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहागिरी से परिचित नहीं था, जबकि तांबा, चांदी, सोना ये सबसे परिचित था, लेकिन लोहा से परिचित नहीं था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुएं मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली। बनावली यह घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित घाटियों में स्थित है। कौन सा? घग्गर की बात करेंगे या कौन सा? बनावली। अब यहाँ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसका चयन करें। पहला देखिएगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल सही है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर भी विकसित किया था। बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग का पता नहीं था, पता था सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लेकिन लोहा से परिचित नहीं था। यानी कि धातुओं के उपयोग का पता था इसको, यहाँ लिखा है नहीं था। ये कथन गलत है। 1-2 कथन सही है और तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह ए हो जाएगा। इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल थे। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता। इस समय सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। अब देखिएगा, कथन है और एक कारण है। कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब क्या हो गया? विलुप्त हो गया है। बिल्कुल कथन क्या है? सही है। खुदाई के दौरान प्रकट हुआ है। कथन कारण सही हो गया और यह स्पष्टीकरण नहीं करता, चूंकि विलुप्त हो गया और विलुप्त होने के कारण खुदाई से प्रकट होता। करे क्या? उल्टा कथन रहता तब दोनों सही होता। इसका राइट आंसर होगा ए आर, दोनों सही, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होता। मोहनजोदड़ो वर्तमान में यह सिंध प्रांत पाकिस्तान के लाड़काना जिला में सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा ये भी पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन क्रमशः रखाल दास बनर्जी यानी कि मोहनजोदड़ो का रखाल दास बनर्जी और हड़प्पा का दयाराम साहनी ने प्रारंभ किया। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है। आगे चलते हैं। हड़प्पन यह संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं?
धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। इसके बाद है धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित यह दूसरी सबसे जो है बड़ी बस्ती जो है राखी गढ़ी। यह गुजरात के कच्छ में केरन में अवस्थित है। यहाँ जो है उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड जो है यह महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो धौलावीरा है वह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा जो है वह कहाँ पर है? गुजरात में अवस्थित है, ध्यान में रखिएगा। कौन हड़प्पा 3 नगरों में विभक्त है? करें कि एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभक्त है, वह कौन है? धौलावीरा। धौलावीरा नगर 3 भाग में, किला हो गया, मध्य नगर और एक हो गया निचला नगर। किला, मध्य नगर और निचला नगर। निम्नलिखित में कौन स्थल में याद रखिएगा 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुआ है? करें कि कौन स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुआ है? यह है धौलावीरा। धौलावीरा। आगे निम्नलिखित में कौन सा जो है प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित जो है किया जाता था, वह है धौलावीरा। कौन सा है? यह धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यह 1 नंबर होगा। ठीक है, करें क्या? धौलावीरा नामक जो है प्रमुख हड़प्पीय पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर अत्यंत ही नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एकीकृत समाज पर आधारित था। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण भी किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था और यहाँ से जल संचय प्रणाली और जल निकासी यह प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधा में जो है नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उद्योग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। स्पष्ट रूप से क्या होता है? परिलक्षित होती है। एक उन्नत जो है जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से? धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार यानी कि द्विशव संस्कार जो मिला है यह कहां से? तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से द्विशव संस्कार का ये जो है प्रमाण मिला है। कहां से? लोथल और कालीबंगा। ठीक है, लोथल और कालीबंगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। करें कि लोथल में सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुआ। कालीबंगा से एक युगल समाधिकरण प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी में से युगल समाधि प्राप्त हुआ। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो उत्तर क्या होगा? सी। किंतु प्रमाण के आधार पर माना जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी डी दोनों हो सकता है। हड़प्पा नगर स्थल जो है सनोली अभी जो है हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो सनोली जो पड़ता है आपका मानव समाधान प्राप्त हुआ है। सनोली पड़ता है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुआ है, जिनकी उत्तर दिशा से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली है, जिसमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? याद रखिएगा, यहाँ पर मांडा नहीं पूछ रहा है, मांडी पूछ रहा है। तो मांडी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जबकि मांदा कहता वह जम्मू कश्मीर में। ध्यान में रखिएगा, मांडी कह रहा है। मांडी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। चलिए इसका देख लेते हैं। करें कि जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी
अचानक चर्चा में आ गया। बगरा ब्लॉक में स्थित मंडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़ कर देखा जाता है। वस्त्र के लिए कपास की खेती जो आरंभ सबसे पहले किया था वह भारत में। ध्यान में रखिएगा, जो वस्त्र के लिए कपास की खेती जो आरंभ हुआ सबसे पहले वह कहाँ पर? भारत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वस्त्र के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। 1922 में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, यह वर्तमान पाकिस्तान के लखनऊ जिले में स्थित है, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति किया गया था। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है? उसके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल सही है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये कथन भी क्या है? अब देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात कहेंगे कि वह विशाल महल और मंदिर, बिल्डिंग तो होता था लेकिन मंदिर का जो है कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, मंदिर पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कि यह विशाल महल सिर्फ रहता तो सही होता, लेकिन यह क्या हो गया? कथन गलत हो गया। यानी कि 1 नंबर कथन गलत है। देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है, चूंकि मातृ देवी, पशुपतिनाथ, ये सबका जो है पूजा का साक्ष्य मिला है। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी कि इसमें करेक्ट कि कौन सा कथन सही है? तो केवल और केवल 2 कथन सही है। चलिए, करेक्ट कि वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य नहीं मिला। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई है मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहरें। इनसे यह ज्ञात होता है कि मातृ देवी, पशुपति शिव, लिंग एवं जो है योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों, नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित था। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े के अस्थियां, घोड़े की मृण मूर्तियां लोथल, सुतकोद्दा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर भी घोड़े के उपयोग युद्ध के रथों को खींचने में किया जाता है, ऐसा साक्ष्य का क्या अभाव है। चलिए, इसके बाद 82 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कहता है कि विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? करेक्ट, प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित और वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल कथन क्या है? सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यता माना जाता है कि प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। धार्मिक तत्व उपस्थित जरूर थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों के से जो है कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्नलिखित स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ? तो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की जो है आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की जो है भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने किया। इसमें बैल के अंग में ये देखिएगा उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई वह अपूर्व है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की जो है आकृति मिलती है? यह पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखरी की बनी है। इसके अतिरिक्त जो है कांचली मिट्टी, छठ, गोमेद आदि से बने मोहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मोहरें या चौकोर जो है वर्गाकार या क्या होता है? चौकोर होता है। ठीक है,
चलिए करेक्ट किया। अधिकांश मोहरें वर्गाकार ये चौकोर है, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें पीपल वृक्ष की आकृति भी मिली है, यानी कि वहां के मोहर से पीपल वृक्ष की आकृति भी मिला है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता? यह घोड़ा का अंकन इस पर नहीं मिलता है। चलिए करें, सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियां, अस्थियां, जबड़े आदि अवशेष है, लेकिन जो है उसका अंकन मोहरों पर नहीं किया गया। अवशेष मिला है लेकिन मोहरों पर इसका अंकन नहीं है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? ये किसका? शेर का। जबकि गाय, घोड़ा, हाथी ये सब का है, शेर का नहीं है। करे कि गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त यह होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कि प्राप्त हुआ है, कोई कहता है नहीं हुआ है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के यह अभिमत की पुष्टि की गई है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। 87 नंबर, निम्नलिखित में कौन जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ये जो है लोगों को जो है लोगों को पता नहीं था? ये जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कहने का मतलब है कि नहीं पता था। सब बैल के बारे में भी, घोड़ा के बारे में भी, हाथी के बारे में भी करे कि यहाँ पर सब पता था। करे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों के बीच में क्या मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न पुरास्थल से जो है प्राप्तियां अस्थि ये जो है कौन सा गदखुर एवं जो है पालतू घोड़े की है, ये निश्चित करना कठिन है। हड़प्पा, लोथल और जो है सुतकोदा, कुंतसी, कालीबंगा से अश्व और उसकी जो है प्रजाति की अन्य जातियां के अवशेष जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंदौर बोकोनी द्वारा जो है सुतकोदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों से में से 6 को लगभग जो है 3000 बीसी से जो है 2000 बीसी के मध्य वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया। 1974 में एएसआई यह जेपी जोशी, एके शर्मा ने 2100 से लेकर के 1700 बीसी के मध्य जो है प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होने का जो है प्रतिवेदित करता है। इसके बाद करेकी, रोमिला थापर और मिंडो और जो है पटेल आदि जो है इस तथ्य को नहीं मानते कि इस प्रकार जो है ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा धुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े दांत के बताए गए हैं उन्हें जो है यह जूनर, ठीक है, जूनर जो है महोदय अप्रमाणित मानते हैं। यानी कि विद्वानों में घोड़ा का साक्ष्य को लेकर के बहुत क्या है मतभेद है। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के जो है रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की जो है ना के बराबर वर्ष का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा? ये जो है 900 वर्ष की बात करेंगे। करें कि 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 9 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल अस्टीन जैसे विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु यह जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 89। 3-4 क्वेश्चन और है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति यह प्राप्त हुई है कहां से? कालीबंगा से। तो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृतियां जो प्राप्त हुआ है कहां से? कालीबंगा। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र यह जो प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील या नदी के तट पर पनपी थी? मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। चलिए इसके बाद जो है मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व के इस प्राचीन सभ्यता का आधार था।
और मिस्र को नील का वरदान यह उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में पड़ता। निम्नलिखित ये जो है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम सजाएं। एस्टेक, माया, मुइंस्का और इंका होगा। ये देखिएगा, एस्टेक, माया, मुइंस्का और कौन सा, इंका, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद जो है आगे चलते हैं। क्रेकी एस्टेक सभ्यता का विस्तार यह मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तर कोस्टारिका यह तक के क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एस्टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, यह माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको से जो है लेकर ग्वाटेमाला, उत्तर बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास के पश्चिमी भाग तक है। इसके अलावा मुइंस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तरी में जो है क्विटो से लेकर दक्षिण में यह सेंटियागो तक था। और इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यह सभ्यता क्रमशः उत्तर से दक्षिण की एस्टेक हो गया, माया, मुइंस्का और इंका था। ठीक है, आगे चलते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली जो विकसित करने वाला सर्वप्रथम सभ्यता था वह सुमेरिया की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता वह कौन सा, सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे और कहे कि प्रारंभिक यह लिपि के स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम है। सुमेरिया के ये जो है क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि कहा जाता। याद रखिएगा, क्यूनिफॉर्म लिपि यह सुमेरिया की सभ्यता का प्राचीनतम लिपि माना जाता। इसके बाद कल हम वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल को करेंगे। और अगर याद रखिएगा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिए, तब जो है आपको फायदा मिलने की संभावना है। कल वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे ही रोज एक वीडियो मेरा आते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय